नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। भादरा में बारिश को तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर ना तो भादरा शहर के अंदर कोई बारिश आई है। कल दोपहर में 2 बजे भादरा के अंदर बारिश आई थी और तब से लेकर अब तक किसी प्रकार की ज़्यादा कुछ बारिश नहीं आई है। ऐसे में इस वक्त आप भादरा का ये अंबेडकर चौक का हाल देख सकते हैं। भादरा लाइव ने इसी जगह से आज से 4 वर्ष पहले शुरुआत की थी। आपको लाइव दिखाया था कि किस प्रकार का हाल भादरा का हो जाता है। सबसे विचित्र बात यह है कि यह प्री मानसून शुरू हो चुका है और इस प्री मानसून के बीच आपको बता देना चाहूँ, अब भादरा के अंदर 2 महीने इस क्षेत्र के लोग ना तो रात्रि को सो पाएंगे, ना खाना बना पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे, ना यहाँ पर बच्चे पढ़ पाएंगे। इसका कारण है केवल और केवल नगर पालिका। भादरा नगर पालिका में कांग्रेस के चेयरमैन है, केंद्र में, प्रदेश में और भादरा में बीजेपी की सरकार है। जो प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से ईओ जो है उनको बीजेपी का अधिकारी माना जा रहा है, क्योंकि ईओ नियुक्त करने की जो पावर होती है वो सरकार के पास, एमएलए के पास डिजायर में होती है। ये सब लोग अपनी अपनी मस्तियों में, अपनी अपनी धुन में मगन है। विधायक के कार्यकर्ता अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। चेयरमैन साहिबा यहाँ दिखाई कम देती है कि इन सब चीजों के अंदर केवल और केवल परेशान है तो यहाँ का जनमानस। जब मानसून की शुरुआत होती है तो उससे पहले साफ सफाई की जाती है नालों की। डूम सागर पर जो एसटीपी बनी हुई है उसको सही किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है। किंतु यहाँ पे सारे के सारे नाले चेक किए जाएंगे जब ये पूर्ण रूप से पानी भर गया है। 24 घंटे के अंदर पानी नहीं निकला। ये जो सामने आप जो गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 4 फीट यहाँ पे पानी भरा हुआ है। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस जन की आवाज को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। इस वीडियो को भी आप शेयर करें। ये देखिए, भादरा में इसी प्रकार से 4 वर्ष पहले पानी भरा रहता था। इसी प्रकार से 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष से भी इसी प्रकार पानी भरा हुआ है। इस ओर भी आप देखेंगे और भादरा के अगर मूर्ति चौक के इलाके में भी आप देखेंगे तो पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि समय पे ना तो नालों की सफाई होती है। नगर पालिका की एक तरीके से कहें तो नींद में है। नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के कर्मचारी और नगर पालिका के जो लोग यहाँ से जिताकर इन लोगों ने भेजे हैं। ऐसे में आप देखिए, ये मैं भी आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ से जिस व्यक्ति को पता नहीं है वो अगर यहाँ गाड़ी ले भी आता है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहूँ, यहाँ से कल से आवाजाही, बाइक की तो आवाजाही एकदम बंद है। पैदल वाला व्यक्ति भी कतराता है, क्योंकि ये शहर का एक तरीके से कहें तो कटोरे नुमा इलाका है और इस जगह पे पानी ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार की हो तो और अच्छा है। देखिए, उस ओर मैं आपको दिखाना चाहूँ, उस ओर यहाँ के सामान्य लोगों ने व्यवस्था की है कि कोई गिर ना जाए, कोई निकलता हुआ व्यक्ति। यहाँ से नालियां भी है, नालियों पे प्रॉपर जालियां नहीं है, पुलिया नहीं है। मैं डूम सागर की तरफ भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए सारे लोग जो है वो घरों के बाहर खड़े हैं। इसका घरों के बाहर होने का कारण क्या है? क्योंकि इनके घरों में पानी बढ़ जाता है। इन लोगों ने आज से कुछ दिन पहले वोट दिया था, 1 वर्ष पहले, कि इन लोगों की समस्याओं का हल निकलेगा। आज से 5 वर्ष पहले इन्होंने पार्षदों को जिताया था कि यहाँ पे इस समस्या का हल निकले, किंतु ना तो हल निकला, ना इन लोगों के लिए कोई समाधान निकाला गया जिससे आज ये जो पानी की समस्या है ये सही हो सके। वो देखिए वहां पे दुकानदार बैठे हैं, वो काफी एक तरीके से कहें तो गुस्साए हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम, जिनकी दुकानदारी खराब हो रखी है, जो व्यक्ति अब 2 महीने यहाँ पे लोग बेरोजगार रहेंगे, कारण सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका है। देखिए बाहर निकल रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे 3-4 फीट यहाँ पे पानी भरा हुआ है। उस ओर मैं आपको ले चलता हूँ, उस ओर कुछ यहाँ के नागरिकों से भी बात करेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि यहाँ पे जल भराव है, वो लोग गलती से भी यहाँ अगर गाड़ी लेके आ जाते हैं तो भी एक तरीके से गाड़ी निकल पाना मुश्किल हो जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहूँ और आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। हालांकि लोगों ने लास्ट में परेशान होकर अपने घरों को ही ऊंचा किया है। देखिए, वहां पे बच्चे भी क्रीड़ा कर रहे हैं। ये बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। यहाँ नाला है क्या? खुला पड़ा है इधर। चलिए देखिए, बता रहे हैं कि यहाँ पे नाला है, सावधानी से चले। आप भी यहाँ पे जब भी आए तो आप ध्यान पूर्वक आए और हमें भी ध्यान पूर्वक चलना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। हमारा ये प्रश्न है नगर पालिका से।
ना तो यहाँ पे ईओ अभी तक पहुंचा है, ना अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा पार्षद इनका आया है कि इनकी समस्याओं को सुन सके। और उम्मीद रहती है जनता को, यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ के चेयरमैन इन लोगों के बीच में आए। देखिए बच्चे अपनी मस्ती में मगन है। ये देखिए, ये भाई साहब कुल्फी वाले हैं, लाला नाम से इनकी, देखिए इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। चलो आप ले आइए, फिर बात करेंगे आपसे। तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य है केवल इन आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन लोगों की समस्याएं आप लोगों तक पहुंचाना। ये लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में जल भराव अधिक रहता है। यहाँ से डूम सागर आप सामने देखेंगे तो डूम सागर है, और यहाँ पे ना तो कभी नाले की सफाई की जाती, ना एसटीपी ठीक की जाती, और ऐसे में लोग काफी परेशान रहते हैं। उन्हीं की परेशानी हम दिखा रहे हैं। देखिए जो आम व्यक्ति है जो कि अपना रोजमर्रा के कार्य करते हैं, और उन लोगों की इस प्रकार से दुविधा में होना कह सकते हैं कि चिंताजनक विषय है। और इस विषय को जितना जल्दी प्रशासन यहाँ का देखें, अगर कोई ईओ, एसडीएम, पार्षद कोई भी हमें देख पा रहा है और थोड़ी भी अगर मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शर्म बची है इन लोगों को देखकर, तो यहाँ आप आए। ये देखिए कुल्फी वाले हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहे बेचने जा रहे हो? हाँ। तो पानी भरा हुआ है, आपको लगता है कुल्फी बिक जाएगी? अब नहीं बिकेगी, हमें तो घर जाना पड़ेगा। घर जाना पड़ेगा। रोज के कितने रुपए कमा लेते हैं आप? अब रुपए 700-800 कमा लेते हैं बस। तो आज तो खराब हो गई, 700-800 तो चलेगा बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस जो एक तरीके से पानी भराव की समस्या है इसके ऊपर? तो ये कहेंगे बहुत बेकार काम है ये, जो है इधर पानी भरा है, सब लोग जो है इधर उधर खड़े हैं और कोई निकल नहीं पाता है। रेडी लेकर निकलो तो निकल नहीं सकते हो। कहाँ से हो आप? यूपी। तो कितने मतलब ये टाइम से आप भादरा में हैं? हम करीब 20 साल से हैं। 20 साल से है। तो 20 साल में कोई बदलाव देखा है आपने इस समस्या में? देखा है, पानी भरा पड़ा रहता है, हर गली में पानी भरा हुआ है, हर गली में पानी रहता है। चलिए, नगर पालिका ना कहते हुए नरक पालिका कहा जाना इसको और अच्छा है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर नरक के रास्ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है। कहाँ से हो? यहाँ से यहाँ डुबकी लगा ली पानी में? है और लगा ली, मजा आएगा? और चलिए, देखिए माता जी है, इनके साथ भी हम बात करेंगे। आप यहाँ आ जाएंगे? वही आऊँ मैं? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, चिंता मत कीजिए। आपने वोट दिए, वो तो आपके पास नहीं आए होंगे, मैं पक्का आऊँगा। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह तो नहीं है ना? हाँ देखिए, यहाँ देखिए पूरी की पूरी जो लाइन है वो ये पानी से भरी हुई पड़ी है। और उसको भी देखिए, एल्टो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से निकल पाना काफी मुश्किल काम हो जाता है। ये माता जी है, सीधा नालों में चल रहा है। चलिए माता जी, क्या आप यहीं से हैं? हाँ यहीं से। तो कितने समय से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं? ये तो आपके पास आता हूँ। हाँ मेरा भाई है। और ये तो बहुत दिन से भैया, हम तो 60 साल के ही हो गए। वोट लेना वजह देखे फिर हो रही है के ना हो रही है, जमाई को नहीं सामान भी तरसण लग रहा है, बर्गर जोड़ो पड़ी है और मतलब भी कोनी आना कोई कितना टाइम हो गया इसको भरे हुए? कल आप बताइए। 1 बजे सुकाल हो कल 1 बजे बरसात आई थी, अब 2 बज गए हैं, 25 घंटे हो गए लगभग। हाँ ऐसे ही हो रहा घंटे में निकला ही नहीं। निकले ही नहीं। कोई आया क्या यहाँ पे आपके लिए? कोई नहीं आया यहाँ। कोई नगर पालिका का अधिकारी, कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई नहीं आया। ये तो यहाँ तो कोई नहीं आया भाई बेटा। ये हाल हो रहा है, ये खराब इसे ऐसा हो रहा है कि बाहर ने लिखना मुश्किल हो रहा। जब बीमार हो गया तो घर पर पड़ा रहो, दवा पानी भी लियान जोगा नहीं है। ये हालत हो रहा है, राशन पानी नहीं है, कौन लियावे? घर पर कोई नहीं है, एक लड़का वो भी 4 महीना हो गया रहा नहीं, और 2 माँ बेटियां, एक बहू है और कोई नहीं। घर दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो पूरा मोहल्ला ही बता देगो आपको। ये मेरा भाई है, ये हमारा 3 घर है। और 3 घर है, तो मतलब थे बता रहे हो क्या चीज लाने की दिक्कत हो जाए, तो के उम्मीद करके थे वोट दे मतलब? तो ये समस्या समाधान तो होना ही को नहीं, तो फिर के तो वन यही उम्मीद करके देवे कर थोड़ा सही हो जाए, ऊंचो कर देवे, मतलब ही को रखा और सड़क पुड़ागा वन सही करा ले, पूरा कोई मतलब को रखा है। बस जोड़ तो जितनी देरी आवे बस कौन के मतलब सही को मैं तो एकदम इस्ती करके छोड़ रखे, मतलब ही कोई देखो सारो बोलो कह देखो। नहीं कोई नाला की सफाई करिए क्या देना, मतलब लास्ट 10 दिन में भी ना सफाई तो हुई थे आओ ही ना हो आपने। तो देखिए, मैं आता हूँ आपके पास ही आता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे लूणाराम वार्ड नंबर 33 पार्षद का भी बोर्ड भी लगा हुआ है। भाई साहब हमारे साथ हैं, और पानी देखिए लगभग 2-2.5 फुट यहाँ पे पानी है, उस साइड और ज्यादा पानी है। जी भाई साहब। भाई जी नाला की सफाई करी, पर्चा भर गया,
पाचा भर गया, कोई फायदा देखो नहीं। कितने दिन पहले की थी? ये बरसात से 20 दिन पहले हुई थी। नहीं, ये भी देखने को मिलता है कि जो नालों की सफाई होती है वो सफाई करके वापस वो कूड़ा जो नाली के नजदीक रख देते हैं, नहीं, फिर सकते, जैसे हाथों हाथ जैसे सकते बरसात आ गई फिर वापस उसी के। जैसे भी हाथों हाथ चकते हैं, हाथों हाथ निकालते हैं, दूसरे दिन चक लेते हैं। गीला चकी नहीं जाता, हाथों हाथ चक लेते हैं। तो क्या क्या समस्या होती है ये पानी भराव के कारण आपको? हैं? समस्या पूरे बाजार में ही है सर। पूरी जनता ही परेशान है, हमें एक तो है नहीं, सभी परेशान है। आप डूम सागर के लोग ज्यादा परेशान हैं। सभी परेशान है, हम भी परेशान नहीं, मूर्ति चौक पे पानी कम है, वो देखिए वहां पानी कम है, यहाँ पानी ज्यादा है। हैं। ये सबसे नीचा है चौक, ये सबसे नीचा चौक है सर। क्या 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 हल होने की उम्मीद करते हैं आप इसमें? हल कुछ को नहीं हुआ है, हल्की को नहीं हुआ है, हल्की हॉकी को नहीं हुआ है। ईसाई पार्षद है, ईसाई वोटर है, ईसाई चेयरमैन है, कुछ ही को नहीं हुआ भाई जी। चलिए, जो पार्षद, जो जनप्रतिनिधि अपने कार्यालयों में जन सुनवाई करते हैं, वो जन सुनवाई करने के लिए यहाँ आए। आपकी असली जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए जन सुनवाई करने के लिए यहाँ पे आप यहाँ आए। आपकी ऑफिस में 16 डिग्री एसी पे आप बैठ के अगर जन सुनवाई करेंगे तो यहाँ आप उम्मीद कम ही करें कि आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे नाले हैं, तो कैमरामैन जी से भी निवेदन करूंगा कि हाँ जी, किस साइड, यहाँ बीच में रहे? हाँ, बीच में रहे तो सही है। चलिए देखिए, डूम सागर की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ और ऐसे में मैं आपको बताऊं, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल जी का जो कार्यालय है, उस कार्यालय के आगे खूब सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां भी उसी प्रकार की जल भराव की समस्या है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो वर्तमान विधायक जी की हमने बात की, पूर्व विधायक जी की बात करें तो उन्हें भादरा के किसानों को छोड़कर रावसर के किसानों की थोड़ी चिंता है। उस विषय में वो रोड जाम भी वहां पे कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भादरा के इन आम लोगों की भी चिंता हो और इन लोगों के लिए भी वो सड़क जाम, धरना प्रदर्शन कुछ करे ताकि इस समस्या से निजात पाए जा सके। दूसरा इसमें रूप ये भी देख सकते हैं कि उनके खासम खास यहाँ पे हाजी जी के परिवार से चेयरमैन है, तो शायद वो कम इंटरेस्ट दिखाए इस समस्या में, क्योंकि इस समस्या में उनको हो सकता है कोई व्यक्तिगत कोई नुकसान भी हो। और रावसर में हालांकि किसानों के लिए वो रोड जाम कल कर रहे थे और अच्छी भी बात है किसानों के लिए बोलना, हम प्रशंसा भी करते हैं इस बात की, किंतु उनसे मांग भी करते हैं कि यहाँ आए। और स्थानीय विधायक संजीव बेनीवाल जी हैं, वो जिस प्रकार से निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं इन समस्याओं को लेकर, इन लोगों को लेकर, तो उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो यहाँ आएंगे, इन लोगों के बीच में इनकी जन समस्याएं सुनेंगे इसी से निकल के। देखिए, ये दुकानदार है, ये इनकी दुकान है, इन्होंने दुकान ऊंची बनवा ली पानी भराव की समस्या देख। हाँ, ऊंची पानी ज्यादा भरी जावा हो रहा है। कितने घंटा पानी निकला है? कम से कम 24 घंटा लग जाए। 24 घंटा लग जाए? हाँ। 24 घंटा तो हो गया, 25 घंटा हो गया। हाँ, 25 घंटा हो गया और बारिश आ गई तो दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है, बिल्कुल ही कोनी आ सामान लेनी हो पानी में। तो अब तो 2 महीना तो मन लगा सेम ही दिक्कत रहेगी। 2 महीना कोनी रहेगी, 15-20 दिन। मानसून मतलब रहेगी, जून आधी रह रही, जुलाई पूरी रह रही, फिर अगस्त में भी रहेगी थोड़ी सी। हाँ, बहुत डूमड़ा पर मोटर चलावा कोनी, मोटर बिना पानी निकल को नहीं वाड़ेगा मोटर, क्यों कौन चलाओ? बोल दिया कोई चालू ही सुनाई कौन करे, कहेगा मैं मोटर चालू ही कौन करा, खराब है मोटर। खराब है, सही कौन करा उसके? अपने खाता अपना वोट देड़ा, अपनी मोटर अपने पीछे आइडिया है, सही कोई बोले ही कौन है। बोलो आगे फिर मैं तो सारे बोला, मोला सारा बोला मोटर चालू ही कौन करे, चालू करेगा नहीं। हाँ, के होगा सारा लोग तन सुन ला रहे हाँ, सारा कहा मोटर चालू करो, विकास कोनी। बिल्कुल भी मोटर चालू करो और आप हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें, मोटर हम अपने आप चालू कर देंगे। देखिए, यहाँ पे डूम सागर पे अभी हम पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे नाला है, आप ध्यान रखना है ना। तो अच्छा, उस साइड है क्या? चलिए, मैं आपको आप लाइव देख पा रहे होंगे, हमारी इस वीडियो को भी आप शेयर करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और इस प्रकार की समस्या इन लोगों को पिछले कई वर्षों से है, तकरीबन 2 दशक इस समस्या को हो गए, 2 के 3 ही हो सकते हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं उनका कहना ये है कि हम लोग जब से जन्म लिया ये समस्या है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग वोट देते हैं, ये लोग इनका हक बनता है कि ये अपनी आवाज़ उठाए, ये भी साफ सफाई में रहे, ये भी सुख से रहे, और लोकतंत्र में इनको बोलने का पूरा अधिकार है और इनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो आप हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें। देखिए सारी गलियां जो है वो पानी से लबालब भरी हुई है और पानी निकालने की इनका कहना है कि एसटीपी नहीं चलाई गई है और पूरा का पूरा वार्ड पिछले 25 घंटे से भरा हुआ है। किसी व्यक्ति को अगर अपने काम से जाना है तो यहाँ से नहीं निकल सकता और यहाँ पे पानी की समस्या का हल हुआ नहीं हुआ, किंतु लोगों ने अपने समाधान जरूर निकाला। अपने मकान उनसे नाली है क्या? ठीक है, थैंक यू। दिख गई। तो आप देखिए ये डूम सागर है, मैं आपको डूम सागर में ले आया हूँ। बरसात आने से पहले अगर प्रॉपर सब चीजों का समाधान किया जाए तो पानी कुछ कम भरा होगा। हालांकि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, पानी बरसात जितनी आएगी उतनी आएगी, किंतु समाधान निकाला जाना बहुत जरूरी है। किंतु यहाँ पे विपक्षी चेयरमैन होना, पक्ष के एमएलए होना और सब चीजें जो है वो आपस में घुली मिली सी हो रखी है। किसी की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ इन लोगों को, यहाँ के वार्ड वासियों को, अपने बच्चों के। ये देखिए ये डूम सागर है, इसके ऊपर आप प्लास्टिक देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रात्रि को पानी भरा है, लोगों ने यहाँ से पानी निकाला भी है। देखिए यहाँ पे आम लोग बैठे भी हुए हैं और इनकी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं आता। केवल देखिए अब आम यहाँ पे लोग हैं। एक सेकंड में मैं आपके पास आया, आप फिर बात अपनी रखिएगा जी। अभी बताइए आप। खाली इसी टाइम का काम है, खाली 25 घंटे तकरीबन इस पानी को हो गया। कोई आया यहाँ कोई नहीं आया। तो ये एसटीपी चलाई क्या? एसटीपी कुछ नहीं चली है, बस वो एक है छोटा सा लगा रखा, वो ही चलता और कुछ नहीं चलाता है। जनरेटर लगा के धर रखा है। घर में भी पानी घुस गया था? हाँ हमारे यहाँ पानी डल गया था, रात को आया था उसमें। हाँ तो कोई यहाँ आया नहीं ना, कभी नालियों की सफाई होती। 25 घंटे से पानी नहीं निकल रहा। कुछ क्या उम्मीद करते हैं आप किसी से? उम्मीद क्या उम्मीद है, हमारे को उम्मीद है ही को नहीं, किसी की उम्मीद है। आपके पास मैं आया हूँ चौथी बार, चारों बार सेम समस्या 4 साल में। हर साल आपके पास आता हूँ, कभी समाधान नहीं होता। तो क्या करें हम लोग? क्या करना है? गंदगी देखो कितनी हो रखी है। कितनी दिक्कत आवे का? दिक्कत करनी है, ऐसा टॉयलेट बड़ी बड़ी रिश्तेदार परिवार आवा तो लोग छत्ता पर फिरा के लाओ। अभी इसने टॉयलेट की है। अच्छा, तो खूब मतलब समस्याएं हैं। समस्या वो देखो, अंदर जाके वो इतना डाटे लगा रखे हैं, थोड़ा सा 2 आंगल साठ हो जाती है ना, तभी इसके अंदर पानी घुस जाता है। तो बात करें नगर पालिका की, नगर पालिका में यहाँ पे ना तो कोई आया, अब ना यहाँ पे कोई ना जनप्रतिनिधि आता, ना चेयरमैन आई है क्या? अभी भी आई? चेयरमैन तो नहीं आए, लेकिन मैंने चेयरमैन तो देखा नहीं, लेकिन अफसर तो हाल तक थे यहाँ पे अभी। चलिए ये देखिए हर्ष नाटा जी भी हमें दिखाई दिए हैं। हर्ष आया था क्या पहले? हर्ष तो बार वही संपर्क कर रहा है, बार संपर्क का कुछ हो तो नहीं रहा इनके। तो देखिए तो हर्ष अकेला करने वाला थोड़ा है। एक वार्ड में ये को बोल सकते हैं, विधायक के खासम खास परिवार है इनका। चलिए हर्ष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हर्ष जी को हम यही बुला लेंगे, वहाँ दूरी बहुत है। बिल्कुल देखिए मैं बता दूं, इनके अंदर प्लास्टिक पड़ा रहता है जो पूरे शहर का यहाँ पे तैर के आता है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एकदम पूर्ण रूप से इसके ऊपर प्लास्टिक तैरने लग जाता है। यही प्लास्टिक इनके घरों में आता है और बीमारियां। टॉयलेट भरी हुई है, आप देख लो, पानी बैक कर रहा है शिवरिंग का। ना तो घर पे मेहमान को ला सकते हैं ना। मेहमान तो जो रखा था, बेटी आई सुबह भेजिए पानी के अंदर ही लोगों के घर में जाके। क्या कहा मतलब क्या इस समस्या को लेकर आपकी शहर की क्या व्यवस्था है? यही आ जाओ आप, वहाँ नहीं आ जाएगा, यही आ जाओ। क्या शहर की व्यवस्था कर रखी है? मतलब कोई रिश्तेदार आ जाए और आ जाए तो कहीं पे जाए, दूसरे के घर में भेजा है उन्होंने। चलिए देखिए इस प्रकार देख लो अंदर बिल्कुल सब लोगों की, हम बार बार आते हैं, बार बार आके देख के जाते हैं। 2 आंगल साठ होती है तब ये व्यवस्था हो जाती है। तो 24 घंटे से पानी निकला ही नहीं है, इसका मतलब देखिए सूर्य भगवान ये पानी सुखा दे तो सुखा दे, नगर पालिका से इनको शायद उम्मीद नहीं है। सुनो, ये सूर्य भगवान क्या करेगा? बात सुनो, ये पानी तो आप देख रहे हो, आपके सामने ही है पानी। तो कब बारिश हुई थी? ये ठहरा हुआ अभी निकल भी नहीं रहा है। निकल नहीं रहा। ये देख लो आप, ये कचरा देख लो, ये कोई शहर की कोई खाना पीने का। बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को घर पे भी नहीं ला सकते और आ जाएगी यहाँ से निकल जाएगी यार।
उधर से आ जाओ। तो आप देख पा रहे होंगे, सामने मैं आपको दिखा देना चाहूँ, पिछले 25 घंटे से यही सेम हाल इस जगह का है। इसी टाइम हुई थी, 1 बजे हुई थी, 25 घंटे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, न केवल आम जनता, देखिए यहाँ पे पार्षद पति भी है, वो भी इसी समस्या से परेशान है। और हाँ हाँ, समझ सकते हैं कि उसका सारा कचरा इधर आ गया होगा। देखिए हर्ष हमारे साथ अभी लाइव जुड़ेंगे, आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें। ये पानी भी रुका हुआ है। हर्ष जी, आपके एमएलए हैं, आपके एमएलए के डिजायर के यहाँ ईओ है, आप यहाँ पानी में घूम रहे हैं, पानी निकल नहीं रहा है। देखिए गुलशन जी, पानी का सिस्टम तो सारा चालू है, ठीक है ना। अभी जिसमें डूमरे जो इसमें इधर 2 सिस्टम है, लोगों को क्या, कुछ लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्या कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो ये है ही, तो दिख ही रहा है। सबसे पहले तो अपने अगर विधायक जी की बात करें, विधायक जी ने सबसे पहले विधानसभा में भादरा की सबसे बड़ी समस्या को उठाया था। ये अगर किसी को ध्यान ना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो विधानसभा का सत्र था उसके अंदर आपको भी जैसे ध्यान होगा, आपने भी कवर किया था वो चीज, कि सबसे पहले विधायक जी ने यही बात कही थी कि भादरा में जो जल भराव की स्थिति है, जो पानी का भराव हो जाता है बारिश होने के बाद, उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, वो एफर्ट लग रहे हैं। अब भी जैसे आपने कहा कि कोई आया नहीं इधर, ऐसी बात नहीं है, अधिकारी लोग सब आके गए हैं। इधर अपने 2 सिस्टम है इधर, एक तो है एसपीएस जो सीवरेज वालों ने लगा रखा है, एक है नगर पालिका का सिस्टम, पंपिंग सिस्टम बता रहा हूँ मैं 2 आपको। तो अभी तीनों मोटर तो अपनी चल रही है नगर पालिका की, और उनकी 2 मोटर चल रही है। कितने घंटे से? अभी ये मान लो आपके जो नगर पालिका की जो मोटर है वो तो कल रात से ही चल रही है, ठीक है ना। उसमें जो एडिशन की है उन्होंने सुबह की है एक मोटर, क्योंकि इतना रात को एक्चुअल में क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, इतनी देर तक पानी रहने का रीजन ये है कि कल शाम को बारिश हुई, उसके बाद रात को वापस हो गई, रात को वापस हो गई बारिश, और वो भी उतनी हुई जितनी कल शाम को हुई थी। तो उसके कारण क्या हुआ, जो पानी रात तक निकला था 10-11 बजे तक, वो वापस उसी स्थिति में आ गया। और ये पानी धीरे निकलने का रीजन है कि ये जो कचरा साथ में आता है ना, वो ही रीजन है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहले भी ऐसी था और अभी भी ऐसे, लेकिन इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं आपको ही बोल रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन होगा जब विधायक जब चाहता है ना, तो ये 100% होगा। और उन विधायक जी ने सारी बातें, आपकी बात मान ली कि बरसात रात को दोबारा हो गई, ये तो आज शाम को फिर होगी, परसों भी होगी, अब ये पूरे मानसून बरसात में होगी, तो फिर ऐसे ही रहेगा, इधर और बढ़ेगा? ऐसे नहीं रहेगा। अभी एक बात बताओ, पहले कल जब बारिश हुई तब 1 मोटर काम कर रही थी, अब 3 मोटर है, 2 मोटर और ऐड हो चुकी है। जो दो लोग कह रहे मोटर चल नहीं, मोटर चल रही है। आप चलो मेरे साथ दिखा देता हूँ मैं आपको भी। देखो ऐसे अपने किसी के ऐसे अगर नहीं चल रही है तो वो भी दिखाना चाहिए, और चल रही है तो वो भी दिखानी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, कल भी मैं इधर आया था, कल शाम को मैं खुद आके गया हूँ इधर। वो दोनों एसपीएस की मोटर की मैंने फोटो अपने ग्रुप, हमारा ग्रुप है एक वार्ड का, उसके अंदर भी हमने डाली थी। और कल जनरेटर भी लग गया था इधर, कल जनरेटर ले आए थे लोग। लेकिन वो तो लाइट में जनरेटर कैसे चलेगा? एक बार जनरेटर तब चलेगा जब लाइट नहीं होगी, ठीक है ना। लाइट नहीं हो तब नहीं चले जनरेटर, तो फिर गलती है प्रशासन की। लेकिन जनरेटर जब लाया किस लिए? फिर चलाने के लिए लाया है। तो हाँ, जब लाइट गई तब चला ही है। लेकिन देखो सॉल्यूशन देखो मैं बताऊं गुलशन जी, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं तो मान लीजिए उस टाइम भी आपके इस मामले में सुनो, इस मामले में आपकी विधायक से बात हुई क्या कि चलाना, मतलब इसको समाधान तो करो, ये तो परेशान है, चलिए ठीक है। वो सुबह 6 बजे से है ना, मेरी प्रशासन से और विधायक जी के ऑफिस में सब जगह मेरी बात हो रही है। उसके कारण ही तो ये 2 मोटर और ऐड हुई है भाई। ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते, करना चाहते। और मैं तो कह रहा हूँ आपको, हमारा तो देखो 1-1.5 महीना हो गया, हमें तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। चाहे अभी भी मैं विधायक जी के यही बात करता हूँ कि जो ये तो है टेम्परेरी सॉल्यूशन, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, इसमें और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। जो मैं लास्ट टाइम भी बोलता था भाई, ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम बोल दिया और अभी नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी भी आपको ये बात बोलता हूँ, 1 मिनट को, मैं आपको अभी भी ये बात बोलता हूँ कि इसमें बहुत से काम बाकी है, इसमें बहुत से काम और होने चाहिए। तो अपने को देखो, इसमें देखो मैं आपको दिखाऊं, ये जो दीवारी है ना, आप देखो इधर आओ, आप इसको कवर करो। आप ये इधर जो दीवार है ना इसकी, ये एक तो ये कवर होनी चाहिए पूरी। आप दिखाना इसके अंदर, ये दीवार जब इधर से पूरी कवर हो जाएगी ना, तो उससे क्या होगा, ये जो अपना जो कचरा है ना इधर, ये जो इधर से कचरा डायरेक्ट जा रहा है इसके अंदर, ये कचरा इसके अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है ना। जो दीवार रहेगी तो ये प्लास्टिक तो नहीं जाएगा ना, पानी जाएगा, ब्लॉक कर देगा। फिर ये नहीं, ये ब्लॉक नहीं, फिर इधर से पानी मतलब इधर तक रहेगा, उधर ब्लॉक नहीं होगा। उधर जो पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है ना, पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉक क्यों होते हैं कि ये प्लास्टिक ब्लॉक कर देता है, उसके कारण पानी की जो निकासी की गति है ना, वो धीरे हो जाती है। आप समझ रहे हो बात मेरी? तो एक तो ये 4 दीवारी होनी बहुत जरूरी है, पहली चीज।
दूसरा अभी टेंडर हुआ था 2-3 महीना पहले एक जनरेटर सेट का, ऑटोमेटिक जनरेटर का, जिससे क्या किसी को आना ना पड़े चलाने के लिए। क्या होता है, रात को 2 बजे बारिश हो गई है, अब लाइट चली गई, तो जनरेटर चलाने के लिए इधर किसी एक आदमी को आना पड़ता है। तो रात को 2 बजे कोई आना नहीं चाहता इधर, क्योंकि उसको पता है क्या पता वो गिर जाए, क्या पता उसे कुछ क्या हो जाए, क्योंकि उधर तो पूरा रिस्क भी क्यों ले, उसका क्या होता है। इसलिए इधर ऑटोमेटिक जनरेटर होना चाहिए, जिसका टेंडर भी निकल चुका है। ये नाला पक्का होना चाहिए, नाला इधर कच्चा है, आप देखोगे ना ये जो पानी आ रहा है इधर, ये कच्चा नाला है। ये होगा कब? तो ये 4 साल तो आपको 4.5 साल आपको पार्षद बने हुए हो गए, 1 साल आपका विधायक बने। देखिए, पहले तो किसी ने हमें सीरियसली लिया ही नहीं, ना हमारी बात सुनी, ना इस समस्या को सीरियसली लिया, है ना। अब 1 साल से इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा है। इसमें भी आपको पता है कि इतनी बार चुनाव हो गए, 2 बार चुनाव हो गए हैं। अभी उसके अंदर आप देखो कि अब जब विधायक जी ने विधानसभा में बात उठाई है तो कहीं ना कहीं पहुंची है, और मैं आपको ये बात मैं पक्का बोलूंगा आपको कि ये इसका सोल्यूशन होगा, इसी कार्यकाल में होगा। पर अभी अपने जो एक वो तो चाहिए बड़ा बजट, उसमें पूरी डीपीआर निकल जाए। जैसे आपने कहा ये कटोरानुमा जगह है, यहाँ भादरा का 70% पानी आता है, तो आप ये भी समझो कि इतनी बड़ी सोल्यूशन अगर इसका चाहिए तो अपने बजट भी बड़ा चाहिए इसके अंदर। हाँ जी, दूसरा अर्जी इसका ये भी वो है कि नालों की सफाई टाइम पे नहीं होती। अब देखिए मानसून 7 दिन पहले ही हुई थी। अब चाहिए, इधर लोकल रेसिडेंट है, इधर ही रहते हैं, आप 7 दिन पहले नालों कड्डे कौन कड्डे हो, ये पानी क्यों नहीं निकला? प्रश्न ये है। आप बताओ, जो बात निकाला था ना, देखो ऐसा है, ये नाला की सफाई की थी इन्होंने। अब ये है कि भाई ये इधर जो प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, नाले की सफाई की नहीं, मेन प्रॉब्लम ये जो प्लास्टिक आता है ना, ये प्लास्टिक को जो कचरा साथ में आता है ना, ये ब्लॉक कर देता है पाइपों को। उससे क्या होता है, पानी जो 1 घंटे में निकलना हो वो 4 घंटे में निकलता है, क्योंकि धीरे धीरे जाता है। 25 घंटे हो गए। और दूसरी बात ये है कि भाई जो मैं तो नगर पालिका से भी बात, देखो जिधर जिसकी गलती होती है ना उसको वो बात बोलनी भी पड़ती है। मैं तो प्रशासन से बोल रहा हूँ, 1 महीने से आपने अगर देखा हो तो हमारे ग्रुप के अंदर भी हमने लेटर्स भी डाले हैं, अधिकारियों को भी डाले, उच्च अधिकारियों को भी डाले हैं। हमारा तो यही रहता है कि बारिश के टाइम ना भागना पड़े, बारिश से पहले ही अपने इंतजाम हो जाए कि बारिश के टाइम में आपको या मेरे को या इनको घर वालों को जो सबसे ज्यादा पीड़ित है उनको परेशान ना होना पड़े। बारिश से पहले समाधान हुआ। तो बारिश से पहले ये है ना कि भाई जो टेंडर हुआ था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है ना। वो क्या कारण रहे उसके अंदर, वो तो मेरे को भी ध्यान में पूछ के बताऊंगा आपको, लेकिन वो होना चाहिए था इम्प्लीमेंट, वो नहीं हो पाया। दूसरा, इधर 4 दीवारी होनी थी, वो नहीं हो पाई। तीसरा, इधर कोई सिस्टम बनना चाहिए। अब ये ऐसी बात नहीं, देखो ये क्या डिपेंडेंट होता है, नगर पालिका डिपेंडेंट कर रही है एसपीएस पे, तो सारा कुछ अब एसपीएस पे नहीं डाल सकते हम। सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एसटीपी है या एसपीएस है, वो देख पा रहे होंगे आप, मोटरसाइकिल भी बंद हो गया है पानी भराव के कारण, इस प्रकार की भी समस्या भी है। वो तो इधर हो ही रही है, इधर नॉर्मली है ये बात। लेकिन देखो ये नगर पालिका डिपेंड कर रही है सिर्फ एसपीएस पे, तो एसपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए नगर पालिका को। ये तो मैं खुद भी अधिकारियों को भी बोल चुका हूँ। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सारी बातों की एक बात भाई, जिम्मेदार ऐसा है कि इसका काम प्रोसेस चालू है और इसका सोल्यूशन होगा। जिम्मेवारी अपन जिम्मेदार है, मतलब नहीं, जिम्मेदार अपने लोग, जिम्मेदार क्या अपने तो ये, मतलब देखो ये तो पीड़ित है, तो इनको तो इनका बोलना बनता है और इनको बोलना भी चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन होएगा। काम चालू हो चुका है ऐसे सोल्यूशन का, और ये परमानेंट सोल्यूशन होएगा इसमें, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। चलिए, जनता लेकिन देखो मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जो काम अब के जो अधिकारी है अपने नगर पालिका की तरफ से जो हम कर सकते हैं, जो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, देखो हमारी तो मांग ये है कि इस डूमड़े को हटाया जाए यहाँ से, ठीक है ना, हमारी मांग तो सबसे बड़ी यही है। लेकिन वो जैसे मान लो अगर नगर पालिका के कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है ना, कभी देखो आप समझ सकते हो चेयरमैन हमारे मतलब अलग विचार रखते हैं और दूसरे मतलब अलग विचार रखते हैं, तो उसके कारण भी क्या है, सामंजस्य नहीं, जब तक पूरा सामंजस्य नहीं बैठेगा तो इतनी बड़ी, आप समझो छोटी सोल्यूशन हो ना, छोटी बात हो तो एक आदमी कर ले, जब तक एक बड़ा सोल्यूशन निकालना हो तो सारों को एक साथ आना पड़ेगा। विचार मिले ना मिले, विचार एक है कि इनकी समस्या का समाधान होना पड़े, इनके घर में दिक्कत ना हो। सारा विचार ये है, किसी का मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी ना सबको। ये अगर मान लो मैं समझ रहा हूँ या मान लो विधायक जी समझ रहे हैं, तो उनको भी समझनी पड़ेगी ये बात कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, चलो बड़ा सोल्यूशन तो चलो, जब ये कहते हैं कि हम पानी डंप कहाँ करेंगे आके, तो पानी डंप का भी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह, जैसे चूरू या काफी जगहों में ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वहां पे भी कोई सोल्यूशन निकला ही था इसका। तो बजट की बात करते हैं तो बजट भी आ जाएगा, जो अभी नगर पालिका प्रशासन यही बोलता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि इसका हम पूर्णतः सोल्यूशन कर सके, तो सोल्यूशन होएगा। अगर अभी नहीं, बजट भी आएगा और इसका सोल्यूशन भी होएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, वो अगर बड़ा सोल्यूशन के लिए अभी वो इग्नोर कर रहे हैं ना, तो इसको छोटे जो काम है ना, वो तो नगर पालिका के अभी हाथ में है। और मैं खुद भी अधिकारियों से बात करता हूं। देखो हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने रिटर्न में दे सकते हैं। अगर ये छोटे सोल्यूशन भी अगर नगर पालिका कहीं लैग करती है तो उनकी गलती है। चलिए, आप क्या कह रहे थे?
मैं क्या इतना साल हो गया है वो कोई सोल्यूशन कौन है पीछा कैबर मंजूर हो गया मैं तो 17 साल में ये समस्या देखी हूँ 17 साल ही हो गया डूबड़ेगी मतलब बारिश हो गया तो एंतरिया भरा है वो एंतरिया चल रहा है सर एम क्या सोल्यूशन है हम नहीं बताओ देखिए बिनु दीवार बन जाएगी इन्नू बन जाएगी और पानी तो गंदगी तो आट करे आनी ही ना आनी देखिए काफी पीड़ित है यहाँ के लोग इनसे और पानी तो पीने हम सब मांग करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान किया जाए। हम लगातार लाइव जुड़े रहेंगे, देखना ही है कि ये पानी कितने घंटे बाद निकलता है। तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, इस आवाज को प्रत्येक व्यक्ति, प्रशासन, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, कोई भी इस चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उन लोगों तक, इन आम लोगों की आवाज को पहुंचाए। भाई हमारा नागरिक कहाँ घर है बिल्कुल बिल्कुल अपना गरीबांगर है टॉयलेट भरी पड़ी है अब तो मान ले पेशाब कौन कर सका लोग घर जाके छाता पर करके आऊं चलिए देखिए काफी परेशान है ये लोग यहाँ के और आप सब लोग बिल्कुल 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 तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये लोग काफी पीड़ित हैं, इस पीड़ा को हम लोगों ने आप तक पहुंचाया, आप सब तक पहुंचाएं और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।